एक साधु थे, बड़ा कठोर तप किया उन्होंने। इसी तप के लिए ही पहले ही वह घर परिवार, बंधु बांधव, समस्त संसार का त्याग कर चुके थे। एक कंदरा में रहकर, सारे प्रकार के कष्टों को सहकर उन्होंने तपस्या की। तपस्या की कामना यह थी, संकल्प यह था कि मुझे ऐसी सिद्धि हो जाए कि मैं जल पर चल सकूं। यह चमत्कार उन्हें चाहिए था। बड़ा कठिन कार्य था, बड़ा ही दुष्कर कार्य था कि भाई पानी पे कोई कैसे चलेगा, वो भी नंगे पांव। लेकिन उन्हें चलना था। उन्हें पता था कि यदि मैं डटा रहूंगा तो मुझे यह मिलना ही मिलना है, ईश्वर को फल देना ही पड़ेगा। और आखिरकार 21 वर्षों बाद वह समय आया जब उन्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई। बड़े हर्षित हुए, बड़ा आनंद आया उन्हें कि आज तो जीवन सफल हो गया मेरा। दौड़े भागे गए अपने गांव, जहां के थे वह जन्मस्थली अपने गए। लोगों ने पहचाना नहीं तो बताया कि अरे मैं वह हूँ, उसका पुत्र हूँ, यहाँ रहता था। लोगों ने कहा अरे भाई आओ, बैठो 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 साधु जी। तो बताया नहीं, बैठने नहीं आया हूँ, मैं चमत्कार दिखलाने आया हूँ, वह जो मैंने प्राप्त किया है अपने पराक्रम से। नदी बहती थी, उस नदी पर चलकर बड़ी भीड़ उन्होंने बुलवाई। लोग दूर दूर से आए चमत्कार देखने उनका। उस नदी पर उन्होंने नंगे पांव चलकर दिखाया। सबने बड़ी वाहवाही करी उनकी। एक छोटा सा बच्चा था, उसने ताली नहीं बजाई। साधु महाराज के अहम को ठेस पहुंची कि मैंने ऐसा करतब दिखाया और यह बालक जो है यह मेरी प्रशंसा नहीं करता। पूछते हैं बालक से डपट कर, क्यों रे बालक, तुझे इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं दिखता? वह बालक मुस्कुराता है और कहता है, बाबा चमत्कार तो यह बहुत है, लेकिन है 25 पैसे का। उनकी भ्रिकुटी तन गई साधु की। आसपास के लोग भी डरे कि अरे यह क्या कह दिया इस बालक ने, साधु महाराज कहीं कोई श्राप ना दे दें। फिर बालक आगे कहता है कि यदि आप मुझे अभी 25 पैसे दें तो यह मेरी नाव है और मैं आपको उस पार ले जा सकता हूं। लेकिन आपने तो अपने 21 वर्ष खर्च कर दिए सिर्फ इसी में कि आप नंगे पांव चल सकें। महात्मा की आंख खुली। उन्हें अपनी त्रुटि का एहसास हुआ कि यह कामना यदि मैंने प्रभु को पाने में की होती तो आज मेरी कुछ और दशा होती। यह आत्मबोध हुआ, इसीलिए मैंने महात्मा शब्द का प्रयोग किया। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम जी जान से किसी चीज के पीछे लगे हैं, किसी लक्ष्य के पीछे लगे हैं। हमारे लिए वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं होता, कोई उसका अस्तित्व नहीं होता। मृग मरीचिका है एक, हम दौड़े चले जा रहे हैं और जब पा जाते हैं तो कुछ ही क्षणों बाद हमारी आंख खुलती है कि यह क्या, जीवन तो हमने बिता दिया इसके पीछे और इसमें कुछ है नहीं। तो अपने लक्ष्य भी निर्धारित करना सीखिए। सिर्फ दौड़ना ही नहीं है। हमने अपने प्रथम वीडियो में जो हमारा YouTube पर था उसमें भी यही कहा था कि तेज दौड़ना ही रेस जीतने के लिए आवश्यक नहीं है, सही दिशा में दौड़ना आवश्यक है।
यदि दौड़ ही गलत दिशा में रहे हो, लक्ष्य ही तुमने गलत चुना है, तो इतना सब त्याग तुम क्यों कर रहे हो? तुम विद्यार्थी हो, तुम सारे रिश्ते नाते छोड़कर पढ़ाई करते हो। कहीं से भी रिश्तेदारी में भी कोई अगर निमंत्रण आता है तो तुम नहीं जाते कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारी कोचिंग का, तुम्हारी क्लास का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। व्यापारी हो, किसी की शादियां नहीं अटेंड कर पाते हो कि बिजनेस गड़बड़ा जाएगा। सब कुछ त्याग तुम कर रहे हो। तो अपने लक्ष्य को भी एक उचित दिशा दो। इतना त्याग मैं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? तो एक बार चेक करो, इन साधु महाराज से टैली करो, देखो वही गलती तुम भी तो नहीं कर रहे। नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष आपके यूट्यूब चैनल भाग्य नेत्रम में। यह दैनिक राशिफल की श्रृंखला है और हम आज बात कर रहे हैं 6 अगस्त 2020 के राशिफल की। 6 अगस्त 2020 है, गुरुवार है। यह प्रमादी नाम संवत्सर चल रहा है। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष का तृतीया तिथि है। और यह माँ गौरी की तिथि है। शतभिखा नक्षत्र है, दिन में 11:18 तक। इसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आ जाता है। चंद्रदेव कुंभ राशि में हैं। हम आपको दिशा शूल बता दें कि किस दिशा में यात्रा करने से बचना है। दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचना है। और 1:47 दोपहर से 3:26 तक राहु काल है। तो आपको इसमें भी शुभ कार्य इत्यादि से बचना है, शुभ कार्य से बचना है। जो शुभ मुहूर्त है दिन का, बेस्ट मुहूर्त है, तो हम 2 मुहूर्त देते हैं, एक सुबह का और एक शाम का। तो सुबह 5:30 से 7:10 तक, 5:31 से 7:10 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद शाम को 5:05 से और 6:44 तक शुभ मुहूर्त है। तो इसमें आप अपने आवश्यक कार्य जो है वह कर सकते हैं। तो आइए अब देरी न करते हुए चालू करते हैं आज का राशिफल। तो मेष राशि, आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, उसमें आप अपना नुकसान कर लेंगे, अपना ही अहित कर लेंगे। तो धैर्य के साथ आराम से सोच विचार कर कार्य करें। बंधु बांधवों से, आत्मीयजनों से, मित्रों से मुलाकात संभावित है। नीडी पर्सन है, जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करके आपको हर्ष होगा। बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करिए, उनकी ज़रूरतें जो हैं, आवश्यक सामग्रियां हैं, वह पूर्ण कीजिए, वह उनको उपलब्ध कराइए। समय आपके अनुकूल है, आपसी संबंध भी मजबूत होते दिख रहे हैं। बस थोड़ा सा क्रोध इत्यादि मत करिएगा, और जैसा कि हमने बताया कि हड़बड़ाहट मत करिएगा, क्योंकि यह आपका कार्य बिगाड़ सकती है। वृषभ राशि, बड़े बुजुर्गों से, अपने सीनियर्स से, वरिष्ठ जनों से कुछ सीखने का प्रयास करिए। आज सीखने का दिन है, कुछ नया सीखिए। कुल्हाड़ी से एक जगह प्रहार करना ही आवश्यक नहीं है,
100 बार प्रहार करने की बजाय यदि आप 100 बार उसकी धार तेज करें और 1 बार प्रहार करें तो वह भी कारगर है और तेजी से आप काट सकते हो। तो ये सीखने का दिन है। कानूनी मामलों पर ध्यान दें, कानूनी पचड़ों में ना पड़ें। यदि कारोबारी उलझनें थीं तो वह भी सुलझती नज़र आ रही हैं। कोई बड़ी कंपनी, बड़ी फर्म इत्यादि में नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ दिन है, प्रयास करिए। आर्थिक स्थिति चूंकि अच्छी हो रही है तो हो सकता है आपके दिमाग में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने का विचार आए। मिथुन राशि, सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है। अतिथियों की आवाजाही से, उनके आवागमन से घर में भी उत्साह का, उत्सव का माहौल है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, आयात निर्यात में हैं, उनके लिए भी सफलता का दिन है यह। भूमि, भवन इत्यादि के क्रय की रूपरेखा भी बन सकती है। पूजा पाठ, धर्म कर्म में रुचि बनेगी। यदि कोई मंदिर इत्यादि जानकारी में बन रहा है, आसपास बन रहा है, तो उसमें सहयोग दें, यह लाभप्रद रहेगा। कर्क राशि, यदि कुछ नया प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। कुछ सृजन करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। गुस्से से काम निकलवाने की बजाय यदि आप नरमाई से पेश आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही आसान भी होगा और सफल भी होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। जीवन साथी के, अपने पार्टनर्स के सहयोग से जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन पर भी आप नियंत्रण पा सकते हैं। कोई शंका है आपकी काफ़ी समय से तो वह भी जल्द ही उसका भी समाधान मिल जाएगा। सिंह राशि, लोग आपसे खुश होते नज़र आ रहे हैं। जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके सहयोगी हैं, वह भी आपकी भावनाओं की कद्र करते नज़र आ रहे हैं। यदि कोई पैसा वगैरह आपने कहीं उधार दिया है तो उसको थोड़ा सा प्रेशर बनाइए, मांगने का प्रयास कीजिए, मिलने की उम्मीद है। झूठ इत्यादि बोलने से बचिए, इससे आपकी काफ़ी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। स्वास्थ्य में भी उमंग उल्लास बना रहेगा। अतिथियों के घर आने की संभावनाएं हैं। संभव है कि किसी को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ जाए, आपके साथ की आवश्यकता पड़ जाए, तो उधर भी थोड़ा सा सजग रहिएगा। कन्या राशि, पार्टनर्स का, लाइफ पार्टनर का अर्थात जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, उनसे प्रेम मिलेगा। उपहार इत्यादि का रुझान होगा, मान सम्मान मिलेगा। खान पान में ध्यान रखना, खान पान में ध्यान रखना, खान पान में ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप राजनीतिक सत्ता में हैं, राजनीतिक गलियारों से संबंध रखते हैं, तो उसमें किए गए आपके कार्य जो हैं वह सराहनीय होंगे। अपने सामान को स्वयं ही सुरक्षित रखें, नहीं तो खोने का डर है। जो व्यापारिक सौदों के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं होंगी वह फायदेमंद रहने वाली हैं। तुला राशि, एक बार अपने वर्क फील्ड का, अपने कार्यस्थल का, अपने ऑफिस का, अपने चैम्बर का वास्तु थोड़ा सा चेंज करिए।
अर्थात जो चीज़ें जहाँ पर रखी हैं उनकी स्थान, उनका जगह बदल कर देखिए, उससे आपको सकारात्मक माहौल मिलना चाहिए। कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है जिससे भी धन लाभ की उम्मीद हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई भी बात सोच समझ कर बोलें। बुरे परिस्थितियों में भी अपनों का साथ आपके हौसले को बुलंद रखेगा। विवाहित लोगों के लिए, विवाहिताओं के लिए गृहस्थ जीवन ठीक ठाक जाता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, जो आपका वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बेहतर रहने वाला है। जो फ़ायदेमंद योजनाएं होंगी, लाभकारी योजनाएं होंगी, उनमें पूंजी निवेश करेंगे आप, उनमें इन्वेस्ट करेंगे। वादा करने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले सोच समझ लें। वाणी पर नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति अच्छी होती दिख रही है, बस थोड़ा सा सजग रहिएगा। नौकरी में यदि आप नौकरी पेशा हैं तो उसमें ध्यान देकर काम करिएगा। धनु राशि, कोई अच्छी खबर मिलती दिख रही है, कोई अच्छी सूचना, अच्छा शुभ समाचार मिलता दिख रहा है आपको। सुख सुविधाओं इत्यादि पर आप खर्च करेंगे। ईमानदारी से जिम्मेदारियों को निभाइए। सहयोगियों से बात व्यवहार बनाकर चलें। जिसे प्रेम करते हैं आप, जिसे चाहते हैं, उनके साथ समय बिताइए। परिणय चर्चाओं में, वैवाहिक चर्चाओं में सफलता के योग हैं। यह कुंवारों के लिए था, शादीशुदा मत खुशी हो। मकर राशि, अपनी मेहनत से, अपने पौरुष से आप मुश्किल कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे। जो चल रही योजनाएं हैं, चल रहे प्लान हैं, वह भी समय से पूर्ण होंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। परीक्षाओं में ये थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सफलता थोड़ी सी मुश्किल है। टेंशन कम लीजिए, सेहत अच्छी रहेगी। कुंभ राशि, आज आपका दिन थोड़ा सा मुश्किल है। प्रयासों के बाद भी सफलता मिलती दिख नहीं रही। जो आपके पर्सनल मामले हों उनको आप अच्छे से 1 बाय 1 निपटाइए। हाँ, हालांकि यदि आप मेहनत करते हैं तो अधिकारी गण जो हैं आपकी प्रशंसा करेंगे। स्वास्थ्य इत्यादि भी आपका ठीक होता दिख रहा है, ठीक है, मज़े में है। जो शादीशुदा लोग हैं उनको अपने रूटीन में थोड़ा सा, अपने गृहस्थ जीवन में कुछ बदलाव लाने चाहिए। मीन राशि, आज आप थोड़ा सा काम काज में अधिक समय नहीं दे पाएंगे। यदि प्रतियोगी छात्र हैं तो आपके लिए दिन शुभ है। किसी अपने का व्यवहार जो है वह आपको छोटा महसूस कराएगा। पार्टनरशिप में की गई योजनाएं जो हैं वह अटकने की उम्मीद है। परिणय चर्चाओं में सफलता के अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य में ताजगी व उल्लास बना रहेगा। तो सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी सजेस्ट करें, ताकि हमारा यह चैनल जल्दी से ग्रोथ करे और हम धर्म की बातें आपसे यूं ही करते रहें। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। श्री राधे।